नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा सॉल्यूशन 4x + 2 √x² + x + 1 dx। यहाँ पे हम 2 कॉमन ले सकते हैं, तो 2 कॉमन लेंगे तो क्या आएगा 2x + 1 √x² + x + 1 dx। अब अंडर रूट की वैल्यू को हम डिलाइट कर लेंगे, तो लेट x² + x + 1 = t। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। तो डिफ्रेंशिएट इक्वेशन x² + x + 1 dx = dt/dx। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा 2x + 1 = dt/dx। अब dx को ऊपर ले जाएंगे तो 2x + 1 dx = dt। ये इक्वेशन हमें इधर दिख रही है dt, तो हम इसको यहीं छोड़ देंगे। 2 हमारा कांस्टेंट है, उसको बाहर ले लेंगे। इंटीग्रल 2x + 1 dx की वैल्यू क्या है dt, और √x² + x + 1 की वैल्यू क्या है 1, t, √t dt। अब इसमें एक्सएन का फॉर्मूला लगा देंगे कैसे, क्योंकि t की पावर क्या होगी 1/2 dt। फॉर्मूला लगाने पर 2 इंटू t की पावर 1/2 + 1 1/2 + 1 + c = 2 इंटू t 3/2 3/2 + c। अब t की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे तो क्या आएगा, ये रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 3, और t की वैल्यू x² + x + 1 3/2 + c। यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा फाइनल, आंसर आएगा हमारा 4/3 ब्रैकेट में x² + x + 1 की पावर 3/2 + c। ये है हमारा फाइनल आंसर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इंटीग्रल 1/x - √x dx। क्या होगा, यहाँ पे हम x को क्या लिख सकते हैं √x × √x - x dx, क्योंकि मैंने सिर्फ x को ओपन करा है। तो अब हम √x को कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, √x को कॉमन लेने पर √x - 1 dx। अब हम लेट कर लेंगे √x - 1 को t। अब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएट √dx = dt/dx। इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा 1/2 √x - 1 कांस्टेंट है तो उसका 0 ही, dx ऊपर ले जाएंगे = dt। यहाँ पे हमारा 1/√2 है, तो हम 2 को उधर ले जाएंगे तो 1/√2 1/√x dx = 2 dt। यही हमारी इक्वेशन है, तो इसको पुट कर देंगे इंटीग्रेशन 1/√x - 1 को हमने t लेट किया तो t, और dx √x क्या है हमारा 2 dt। dt यहाँ पे 2 कांस्टेंट है तो बाहर आ गया, तो इंटीग्रेशन t इनवर्स dt। फॉर्मूला लगाने पर क्या आएगा, पावर में +1 हो जाएगा, तो सॉरी यहाँ पे क्या फॉर्मूला लग रहा है 2 log mod t + c। तो हमारा अगर हम t की वैल्यू अब पुट कर देंगे तो क्या आएगा हमारा 2 log mod में t की वैल्यू क्या है हमारी √x - 1 + c। चाहे तो अगर log के आगे कोई भी नंबर होता है तो वो पावर में चला जाता है, तो हम इसको लिख सकते हैं log mod √x - 1 स्क्वायर + c। ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा x √x + 4।
डी एक्स। यहाँ पे भी अगर हम अंडर रूट की वैल्यू करेंगे तो क्या होगा, लेट एक्स प्लस 4 इक्वल्स टू टी, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफ्रेंशिएट करेंगे एक्स प्लस 4 डी एक्स इक्वल्स टू डी टी डी एक्स। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे क्या आएगा, 1 आएगा डी टी अपॉन डी एक्स, तो हमारा डी एक्स इक्वल आ जाएगा डी टी के। अब यहाँ पे सारी वैल्यू टी की होगी तो हमें एक्स को भी टी में कन्वर्ट करना होगा, तो एक्स प्लस 4 इक्वल्स टू टी, तो एक्स इक्वल्स टू टी माइनस 4। अब हम इक्वेशन में पुट करते हैं तो एक्स की वैल्यू क्या है, टी माइनस 4 और एक्स प्लस 4 अंडर रूट टी, डी एक्स इक्वल्स है डी टी। अब हम इसको इन्वर्स में लेके चले जाएंगे तो क्या होगा, टी माइनस 4 टी इनवर्स 1/2 डी टी। अब मल्टीप्लाई करते हैं तो टी मल्टीप्लाई बाई टी इनवर्स माइनस 4 टी इनवर्स 1/2 डी टी। अब ये पावर प्लस हो जाएगी तो टी 1 प्लस 1/2 तो 1/2 माइनस 4 टी। अब हम इसके टर्म स्प्लिट करते हैं तो क्या आएगा, इंटीग्रेशन टी 1/2 डी टी माइनस 4 कॉन्स्टेंट है तो बाहर, इंटीग्रेशन टी इनवर्स 1/2 डी टी। अब हम यहाँ पे एक्स एन का फॉर्मूला लगा देंगे, एक्स की पावर एन का, तो क्या आएगा हमारा टी 1/2 प्लस 1 माइनस 4 मल्टीप्लाई में टी की पावर -1/2 प्लस 1 -1/2 प्लस 1 प्लस सी। तो हमारा क्या आएगा, टी की पावर 3/2 अपॉन 3/2 माइनस 4 मल्टीप्लाई में टी की पावर 1/2 प्लस सी। तो अगर फिर इसको ऊपर ले जाएंगे तो रेसिप्रोकल होकर क्या आएगा हमारा 2/3 टी की पावर 3/2 माइनस 4 टी 1/2 प्लस सी। अब हमारा टी की वैल्यू पुट कर देंगे, टी की वैल्यू क्या है हमारी एक्स प्लस 4, तो 2/3 एक्स प्लस 4 का स्क्वायर माइनस 4 टू ज़ा 8 टी हमारा क्या है एक्स प्लस 4 की पावर 1/2 प्लस सी। अगर हम इसको और लिखना चाहें तो 2/3 एक्स प्लस 4 स्क्वायर माइनस 8 अंडर रूट एक्स प्लस 4 प्लस सी। ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12। हमारा क्या है, आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब माइनस 1 की पावर 1/3 एक्स की पावर 5 डी। यहाँ पे हम एक्स क्यूब माइनस 1 को लेट कर लेंगे टी, तो लेट एक्स क्यूब माइनस 1 इक्वल्स टू टी। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफ्रेंशिएट एक्स क्यूब माइनस 1 इक्वल्स टू डी टी अपॉन डी एक्स। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा हमारा 3x² इक्वल्स टू डी टी अपॉन डी एक्स। 3x² इक्वल्स टू डी एक्स, 3x² dx इक्वल्स टू डी टी। इधर हम 3 को यहाँ ले जाते हैं तो क्या आएगा x² dx इक्वल्स टू डी टी अपॉन 3। अब इसका इस्तेमाल करेंगे हम इसमें, कैसे, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब माइनस 1/3 एक्स की पावर 5 को हम कैसे लिख सकते हैं, एक्स की पावर 2 इंटू एक्स की पावर 3 डी एक्स। यहाँ पे हमारा x² dx आ गया, तो इंटीग्रेशन, इसको हमने क्या लेट करा था टी, तो टी की पावर 1/3 x² dx क्या है हमारा डी टी अपॉन 3 और एक्स क्यूब का भी हम यही रहने देंगे एक्स क्यूब, x² dx क्या है हमारा डी टी अपॉन 3। यहाँ पे एक्स क्यूब है, हम एक्स क्यूब की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं, क्या आएगी एक्स क्यूब इक्वल्स टू टी माइनस 1, तो हम यहाँ पे लिख देंगे
3 हमारा कांस्टेंट है, बाहर आ गया तो 1/3 इंटीग्रेशन टी की पावर 1/3 एक्स क्यूब को ऐसे लिख सकते हैं हम ब्रैकेट में t -1 dt। अब इसका अंदर मल्टीप्लिकेशन कर देंगे टी की पावर 1 माइनस t 1/3 dt। अब हम इसकी टर्म स्प्लिट कर देंगे इक्वल्स टू 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ t 1/, ये मल्टीप्लाई में तो इनकी पावर प्लस हो जाएगी, पावर प्लस होने के बाद हमारा आंसर क्या आएगा 4/3 माइनस में इंटीग्रेशन का साइन t की पावर 1/3 dt। 1/3 इस पूरे से मल्टीप्लाइड है। अब यहाँ पे x की पावर n का फॉर्मूला लगाएंगे तो 1/3 इंटू टी की पावर 4/3 प्लस 1/4/3 प्लस 1। यहाँ पे भी सेम करेंगे, माइनस का साइन 1/3 मल्टीप्लाई टी की पावर 1/3 प्लस 1/1/3 प्लस 1 प्लस c। यहाँ पे 1/3 सबसे मल्टीप्लाई था इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है। इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा हमारा आंसर 7/3 माइनस में टी की पावर यहाँ पे क्या होगा 4/3 प्लस सी। इसको ऊपर ले जाएंगे तो 1/3 मल्टीप्लाई 3/7 इंटू टी की पावर 7/3 माइनस 1/3 इंटू 3 की पावर 4 प्लस सी। 3 से 3 कैंसिल, हमारा आंसर क्या है 1/7 टी की पावर 7/3 माइनस 1/4 टी की पावर 4/3 प्लस सी। अब इधर टी की वैल्यू पुट कर देंगे, टी क्या था हमारा x³ माइनस 1, तो हमारा फाइनल आंसर होगा 1/7 x³ माइनस 1 की पावर 7/3 माइनस 1/4 x³ माइनस 1 4/3 प्लस सी। ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन है हमारा x² / 2 + 3x³ होल क्यूब dx। यहाँ पे हम 2 + 3x³ को लेट कर देंगे, ठीक है, तो 2 + 3x³ इक्वल्स टू टी लेट कर लेंगे। अब इसको क्या करेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। 2 + 3x³ इक्वल्स टू dt/dx। इसको डिफरेंशिएट करेंगे, 2 है तो 0 प्लस कांस्टेंट टर्म का क्योंकि डिफरेंशिएट 0 होगा, इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा 9x² इक्वल्स टू dt/dx। 9 को उधर ले जाएंगे तो x² dx इक्वल्स टू dt/9। ये आ गया। अब ये इसको हम ऊपर यूज़ करेंगे। x² dx क्या है हमारा dt/9 और 2 + 3x³ को हमने क्या लेट करा है t, तो 1/t की पावर 3। ये कांस्टेंट है तो बाहर आ गया, तो हमारी क्वेश्चन क्या होगी 1/9 इंटीग्रेशन ऑफ 1/t की पावर 3 dt। अब इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा 1/9 इंटीग्रेशन ऑफ t इनवर्स 3 dt। यहाँ पे हम x की पावर n का फॉर्मूला लगाएंगे तो हमारा आंसर क्या होगा t की पावर -3 प्लस 1/-3 प्लस 1 प्लस c। तो 1/9 मल्टीप्लाई में t -2/-2 प्लस c। यहाँ पे अब t की वैल्यू पुट कर देंगे, क्या है 1/9 मल्टीप्लाई में 2 + 3x³ की पावर -1/2 -2 प्लस c। मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा -18, तो
तो -1/18 2 + 3x क्यूब की पावर -2 + c। ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा 1/x log x। यहाँ पे हम log x को t लेट कर लेंगे, तो लेट log x इक्वल्स टू t, डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको विथ रिस्पेक्ट टू t, तो डिफ्रेंशिएट log x डिफ्रेंशिएशन ऑफ log x क्या होता है हमारा 1/x इक्वल्स टू dt अपॉन dx को यहाँ ले जाएंगे तो dx अपॉन x इक्वल्स टू dt। ये हमें इक्वेशन में दिख भी रहा है, तो हम इसको पुट करेंगे तो इंटीग्रेशन 1/x dx, यहाँ पे भी क्या है 1/x dx, इसकी वैल्यू क्या है dt के, तो dt अपॉन log x को हमने क्या लिया था t, इंटीग्रेशन 1/t का क्या होता है log मोड t प्लस c। यहाँ पे हम t की वैल्यू पुट कर देंगे, t क्या है हमारा log x प्लस c। ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा x अपॉन में 9 - 4x² dx। यहाँ पे हमें 9 - 4x² को t लेट कर लेंगे, लेट 9 - 4x² इक्वल्स टू t, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे डिफ्रेंशिएट करने के बाद हमारी वैल्यू क्या आएगी -8x इक्वल्स टू dt अपॉन dx। अब dx को यहाँ ले जाएंगे और -8 को यहाँ पे, तो x dx इक्वल्स टू -dt अपॉन 8। ये आ गया हमारा आंसर। अब इसको हम पुट करेंगे इस इक्वेशन में, तो x dx क्या आ गया हमारा -dt अपॉन 8, -dt अपॉन 8 और 9 - 4x² क्या है हमारा t है, तो 1/t। अब 8 कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लेंगे, माइनस को भी बाहर ले लेते हैं, -1/8 इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन t। इंटीग्रेशन 1/t क्या होता है log मोड t, तो log मोड t प्लस c। अब t की वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या आएगा हमारा log 9 - 4x² प्लस c। ये आ गया हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। सॉल्यूशन 16 i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन e की पावर 2x प्लस 3। अब यहाँ पे हम 2x प्लस 3 को लेट कर लेंगे क्या t के, तो लेट 2x प्लस 3 इक्वल्स टू t। क्या आएगा हमारे यहाँ पे x, डिफ्रेंशिएट कर लेंगे पहले with respect to x, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा हमारा आंसर 2 इक्वल्स टू dt अपॉन dx। अब dx यहाँ पे ले जाएंगे तो क्या आएगा dx इक्वल्स टू dt अपॉन 2। यहाँ पे हमने 2 को नीचे भेज दिया यहाँ पे। अब हम इसको इक्वेशन में पुट करेंगे तो क्या आएगा हमारा e की पावर 2x प्लस 3 को तो हमने t कर लिया, तो e की पावर t और dx क्या है हमारा dt अपॉन 2। अब 2 हमारा कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लेंगे तो 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ e t dt। अब e की पावर t का इंटीग्रेशन क्या होता है हमारा e की पावर t होता है प्लस c। अब यहाँ पे हम t की वैल्यू पुट कर देंगे, t की वैल्यू क्या है हमारी 2x प्लस 3 प्लस c। यह है हमारा फाइनल आंसर। अब हम क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 17।
सॉल्यूशन 17 आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन एक्स अपॉन ई की पावर एक्स की पावर 2 डी एक्स। यहाँ पे हम एक्स स्क्वायर को लेट कर लेंगे, ठीक है। तो लेट एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू टी, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल्स टू डी टी अपॉन डी एक्स। एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएट 2x इक्वल्स टू डी टी अपॉन डी एक्स। वही पहले वाले क्वेश्चन की तरह करेंगे, एक्स डी एक्स, एक्स को हम यहाँ ले जाएंगे और 2 को इधर, तो डी टी अपॉन 2। अब इसको हम इक्वेशन में पुट करेंगे, तो इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स की वैल्यू क्या है, डी टी अपॉन 2, डी टी अपॉन 2। और हमने एक्स स्क्वायर को क्या पुट करा, टी के, तो 1 अपॉन ई की पावर टी। इसको बाहर ले जाएंगे 1 अपॉन 2 को, इंटीग्रेशन ऑफ डी टी अपॉन ई की पावर टी। इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या आएगा हमारा, इंटीग्रेशन ऑफ ई इनवर्स टी डी टी। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ई की पावर टी होगा, बट यहाँ पे माइनस का साइन है तो हम यहाँ पे आगे भी माइनस का साइन लगा देंगे, प्लस सी। तो हमारा फाइनल आंसर क्या होगा, माइनस ई की पावर टी अपॉन 2 प्लस सी। अब यहाँ पे हम टी की वैल्यू पुट कर देंगे, तो हमारा आंसर क्या होगा, माइनस ई इनवर्स टी क्या है हमारा, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी। ये आ गया हमारा फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 17 का। अब क्वेश्चन नंबर 18, इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर 10 इनवर्स एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। यहाँ पे हम 10 इनवर्स एक्स को लेट कर लेंगे क्या, टी के, तो लेट 10 इनवर्स एक्स इक्वल्स टू टी। इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफ्रेंशिएट 10 इनवर्स एक्स डी एक्स इक्वल्स टू डी टी अपॉन डी एक्स। अब डिफ्रेंशिएट 10 इनवर्स एक्स का क्या होता है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी टी अपॉन डी एक्स। अब डी एक्स को ऊपर ले जाएंगे तो डी एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू डी टी। यही हमें इस इक्वेशन में देख रहे हैं, तो हम इसको पुट कर देंगे। इंटीग्रेशन ई की पावर 10 इनवर्स एक्स क्या है हमारा, टी, तो ई की पावर टी डी एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या है हमारे, डी टी के इक्वल। तो इंटीग्रेशन ई की पावर टी क्या होता है, ई की पावर टी प्लस सी। अब टी की वैल्यू पुट कर देंगे, टी क्या है हमारा 10 इनवर्स एक्स, ई की पावर 10 इनवर्स एक्स प्लस सी। ये आ गया हमारा फाइनल आंसर।